आज हम जानेंगे पहला अध्याय कक्षा 10वीं का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नाम से स्पष्ट है, आप सभी के घर में, प्रत्येक के घर में दूध होता है। दूध से दही कैसे बनता है बताओ आप? लोहे में जंग क्यों लगती है? आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज नई कक्षा। तो सर्वप्रथम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया जब किसी पदार्थ के गुण बदलकर नया पदार्थ बनाया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक चमकदार धातु होती है। और अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रंग में परिवर्तन, कितने पॉइंट है इसके? 4 पॉइंट है। रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, और तापमान में परिवर्तन, और अवक्षेप का बनना। तो रंग में परिवर्तन कैसे होता है? लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में जब डुबोया जाता है तो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है गैस का निकलना। अब गैस का निकलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही पहचान है। अब एग्जाम्पल, सिरका और बेकिंग सोडा, है ना? सिरका और बेकिंग सोडा, ठीक है, समझ में आया? प्रत्येक के घरों में सिरका भी पाया जाता है और बेकिंग सोडा भी होता है। किचन में तो होता ही है। तो बेकिंग सोडा और सिरका दोनों को घोलने पर क्या प्राप्त होगा? हमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन कैसे होगा? आपने चूना देखा होगा। चूने को एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें चूना डालोगे तो एकदम से तापमान परिवर्तन होगा और बुलबुलों के साथ गर्म गैस निकलेंगी उसमें से, है ना? आगे चलते हैं। अवक्षेप का बनना, दो घोल मिलाने पर ठोस पदार्थ बन जाते हैं। अवक्षेप का बनना, दो घोल मिलाने पर ठोस पदार्थ बन जाते हैं। अवक्षेप का बनना, दो घोल मिलाने पर ठोस पदार्थ बन जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में जो भी पदार्थ होगा उन दोनों को मिलाने पर जब हमें ठोस पदार्थ प्राप्त होता है तो यह एक अवक्षेप बनने की प्रक्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या होता है रासायनिक समीकरण? रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इतना समझ आया? आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
दोनों को मिलाने पर हमें जल प्राप्त होता है H2O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबॉलिक शब्द संकेत शब्द क्या है? हाइड्रोजन का H है और ऑक्सीजन का O। इन दोनों को कॉम्बिनेशन होने पर हमें H2O जल प्राप्त होता है। अब समीकरण के रूप में हमने इन्हें लिखा है, तो इस तरह संकेतों के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होता है? संतुलित समीकरण क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। और असंतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या भिन्न होती है, असमान होती है। इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब संतुलित समीकरण का हम सांकेतिक समीकरण लिख लेते हैं। H2 2H2O प्लस O2 से क्या प्राप्त होगा हमें? 2H2O, है ना। संतुलित समीकरण का हम उदाहरण ले लेते हैं। 2H2O और O2, क्या प्राप्त होगा हमें? 2H2O। यहां पे आप देख रहे हो अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर है। अभिकारक उत्पाद संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। असंतुलित समीकरण H2 प्लस O2 H2O, हमें जल प्राप्त होगा, किंतु अभिकारक और उत्पादों की संख्या में, परमाणुओं की संख्या में अंतर है। उत्पाद असंतुलित समीकरण का उदाहरण आपने समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप कमेंट्स में हमें मैसेज करें। अब अगला टॉपिक हम चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इतना समझ में आया आपको? बढ़ते हैं हम आगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन की अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, अपघटन की अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार संयोजन अभिक्रिया, अपघटन की अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। 4 प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला पॉइंट है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया
दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। दो संयोजन अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना और H2O जल दोनों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। संयोजन अभिक्रिया इतना समझ में आया आपको कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, अपघटन की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यह हुई अपघटन की अभिक्रिया, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया में तत्व को उसके यौगिकों से हटा देता है। जिंक और कॉपर सल्फेट जो अलग अलग तत्व है, इन दोनों को मिलाने पर हमें जो प्राप्त होगा जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होगा। यहाँ पे जिस भी तत्व को दूसरे तत्व को, जब कॉपर सल्फेट था, जिंक अलग था, जिंक को कॉपर सल्फेट में मिलाने पर जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो गया और जिंक साथ में जुड़ गया और कॉपर प्राप्त हो गया और जिंक सल्फेट बन गया। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया, लास्ट पॉइंट है द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। तो द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया क्या है, दो यौगिकों के आयनों में आदान प्रदान होना द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे दो यौगिक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। दो यौगिकों को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक हमें प्राप्त होगा। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, अगला टॉपिक है हमारे पास, क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है ना। ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, अपचयन को समझते हैं। अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। इतना क्लियर है। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण का एग्जांपल लेते हैं, 2Cu प्लस O2, क्या प्राप्त होगा हमें, 2Cu। कॉपर और ऑक्सीजन का मिश्रण होने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर के साथ हम जब ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। इतना क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपचयन को समझते हैं। अपचयन का एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉपर प्लस
H2O जल प्राप्त होगा। इतना समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया समझते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं जब साथ में होती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? समझ में आया? ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया दोनों साथ होती है तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इतना क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब हम मिलाते हैं तो हमें कॉपर और जल प्राप्त होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दोनों का मिश्रण करने पे हमें क्या कॉपर और जल प्राप्त होगा। अब इसमें कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकरण की क्रिया, हाइड्रोजन अपचयन की क्रिया दोनों साथ में हो रही है तो हमें कॉपर और जल प्राप्त होता है। यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया दोनों साथ में होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब संक्षारण अभिक्रिया समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास संक्षारण अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है, किसी भी धातु का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगता है और वो धीरे धीरे गलने लग जाता है ना? जैसे लोहे में जंग लग जाता है। इतना क्लियर है? संक्षारण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है किसी भी धातु का धीरे धीरे क्षय होना या नष्ट होना संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना, तांबे के बर्तन पे नीली परत का जमना और चांदी के आभूषणों का काला पड़ना। इतना क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, लोहे में जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरी परत बनना, यह संक्षारण अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। अविकृत गंधिता लास्ट हमारा टॉपिक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का हमारी क्लास अब समाप्त होगी। विकृत गंधिता क्या है? तेल का खराब होकर बदबूदार हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता से ही स्पष्ट है विपरीत गंध प्राप्त होना। जो वास्तविक प्राकृतिक गंध होती है वह गंध ना होकर बदबूदार और बेड स्मेल प्राप्त होती है तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। तेल का खराब होकर बदबूदार हो जाना, तो उसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तेल को एयर टाइट डिब्बे में पैक कर सकते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं या फिर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं और अपने डाउट्स हमें जरूर बताएं ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर अगले अध्याय में कर सकें। एक बार हम दोहरा देते हैं। आज हमने जो पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहला टॉपिक हमारा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के प्रकार,
संयोजन अभिक्रिया, अपघटन की अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, संचारण अभिक्रिया, विकृत गंधीयता। आज का हमारा टॉपिक इतना क्लियर हुआ।